हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। बच्चों आज हम क्लास 12 रसायन विज्ञान के 2 नंबर में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं बच्चों, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बच्चों। अब आप लोग के पास समय नहीं है बच्चों, तो कोशिश ये कीजिए कि जल्दी से जल्दी इन सारे क्वेश्चन को फटाफट तैयार कर लीजिए बच्चों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक का बच्चों जरूर देखिएगा। तो चलिए बच्चों शुरुआत करें। और अपनी क्लास की तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज भैया आप सब लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं बच्चों। पहला प्रश्न आपको हम लेकर के आए हैं, कह रहा है कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। देखिए बच्चों, इसमें आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, अथवा कह रहा है कि मोल अंश से आप क्या समझते हैं। उदाहरण सहित देकर क्या करना बच्चों, समझाना है। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आपको 2 अंक क्लियर है, आपको पक्का है बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर देखेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे लिखेंगे। देखिए हेडिंग बनाएंगे बच्चों, क्या मोल प्रभाज। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज में लिखेंगे क्या, 1 बिलियन में, 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज। कह रहा है कि 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के, उसे घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित, तथा बिलियन बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। कुल अनुपात के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ये रहा आपका मोल प्रभाज बच्चों। अगर इसका हम सूत्र बात करें बच्चों, ये देखिए आप लोग यहाँ से लिखा है कि एक घटक मोल प्रभाज बराबर, एक घटक मोल प्रभाज बराबर, देखिए लिखा है घटक में मोलों की संख्या, घटक में मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के बराबर है। ठीक, ये इसका बच्चों क्या हो गया, आपका सूत्र हो गया। यहां से आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए बच्चों, ताकि आपको आसानी हो लिखने में। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है। अब की बार भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों ये 2 नंबर आपको क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी। अगला प्रश्न बच्चों आपका लिखा है कि कोलराउस के नियम को समझाइए बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको 2 नंबर पक्का होगा बच्चों। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा बच्चों। ठीक है, प्रश्न यही कह रहा है कि कोलराउस के नियम को समझाइए। क्या कह रहा है बच्चों, कि कोलराउस के नियम को समझाइए। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ये ध्यान से देखिए। लिखेंगे कोलराउस द्वारा, लिखेंगे बच्चों कोलराउस द्वारा प्रस्तावित आयनों के स्वतंत्र, प्रस्तावित आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम के अनुसार, अभिगमन के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता लेम्डा एम अनंत, उसके धनायनों, उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर, ऋणा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं, मोलर चालकताओं लेम्डा जीरो इनफाइनाइट प्लस लेम्डा इनफाइनाइट, ठीक है, का कुल योग होता है, कुल योग होता है बच्चों। ये रहा आपका कोलराउस का नियम। अगर इसके सूत्र की बात करें बच्चों, देखिए लेम्डा एम अनंत बराबर वी प्लस लेम्डा इनफाइनाइट प्लस वी माइनस लेम्डा अनंत। ये आपका धनायन है, ये क्या है बच्चों, ऋणायन है।
तो ये आपका रहा बच्चों आपका सूत्र। यहाँ से आप लोगों ने देख लिया कोलराउस के नियम को अच्छे से बच्चों। तो वीडियो कैसी लगी आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं बच्चों। तो आप सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है कि संक्रमण तत्व क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से भी आपको पूरे 2 नंबर बच्चों बनने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। पूछता है आपसे यही कि संक्रमण तत्व क्या होता है। हर बार पेपर में पूछा जाता है बच्चों। 2026 बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों। देखिए लिखा है वे तत्व। संक्रमण तत्व क्या होते हैं इनको कैसे लिखेंगे। वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों की, उपंतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में, डी कक्षकों में भरे जाते हैं। डी कक्षकों में क्या होते हैं बच्चों, भरे जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व यस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अगर देखा जाए जो संक्रमण तत्व होते हैं, कहता है कि यह जो तत्व होता है यस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्लियर बच्चों, ये समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बच्चों ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि अभिक्रिया की कोट एवं आणविकता में अंतर लिखिए। अभिक्रिया की कोट एवं आणविकता में क्या लिखिए बच्चों, अंतर लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिए। मैं इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए HW दे रहा हूं। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हल लेकर के आऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करेंगे और मिलते हैं एक नई अगली क्लास में। तो थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये जो प्रश्न मैंने लेकर के आए आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट थे। तो चलिए बच्चों, जो पेपर से संबंधित था इसलिए इन्हें आपको हम बता दिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ।